भावना का सबसे अनुपम और अलौकिक दृश्य तब साकार होता है जब पूज्य संतों का मंगल प्रवेश किसी नगर की पावन धरा पर होता है। उनके शुभ आगमन से संपूर्ण वातावरण श्रद्धा, भक्ति, संयम और आध्यात्मिक चेतना के दिव्य भावों से आलोकित हो उठता है। गुरु भक्ति और श्रद्धा से अभिभूत ऐसा ही पुण्यमय दृश्य देखने को मिला कर्नाटक राज्य में, जहाँ परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणीता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य राष्ट्र संत अहिंसा तीर्थ प्रणीता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का प्राचीन जैन तीर्थ स्थल मंदरागिरी के दर्शन वंदन करने के उपरांत 19 जुलाई 2026 को तुमकुर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के दर्शन वंदन करने के साथ ही उनके श्री चरणों में अपने मनोभावों को व्यक्त किया। 19 जुलाई को पूज्य गुरुवर सत्संग के नगर में भव्य मंगल प्रवेश के साथ ही विभिन्न स्थानों पर प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का श्रद्धा भाव से पाद प्रक्षालन कर उनके प्रति अपनी अटूट गुरु भक्ति समर्पित की। अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा। अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा। आपका स्वागत वंदन करके खुल गया भाग्य हमारा। आपका स्वागत वंदन करके खुल गया भाग्य हमारा। अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा। गुरु के पावन दर्शन कर सब भूले नहीं समाए हैं। लगता जैसे स्वयं प्रभु जी गुरु रूप में आए हैं। दिव्य दिगंबर रूप में गुरु का कितना दिव्य नजारा है। आपका स्वागत वंदन करके खुल गया भाग्य हमारा है। अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा। कृपा करी है हम भक्तों पर गुरुवर आपने आकर के। धन्य हो गया नगर हमारा चरणों की रज पा करके। सफल हो गया जीवन गुरुवर पाकर दर्श तुम्हारा। आपका स्वागत वंदन करके खुल गया भाग्य हमारा। अहो भाग्य से हुआ है गुरुवर मंगल प्रवेश तुम्हारा। आज नगर की सारी राहें गुरु की जैसे गूंज रही। गुरुवर का अभिनंदन करके सारी नगरी झूम रही। जिनवाड़ी चैनल कहता है दृश्य बड़ा है प्यारा। आपका स्वागत वंदन करके खुल गया भाग्य हमारा। मंगल विहार के दौरान पूज्य गुरुवर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में मंगल आगमन हुआ, जहां संघ के कार्यकर्ताओं ने पूज्य गुरुवर का विनय पूर्वक स्वागत वंदन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इसके बाद भट्टारक जी ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको नमन वंदन किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय बोलो आचार्य त्यागी वृंद की जय, जय बोलो स्वस्ति श्री लक्ष्मी सेन भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी की।
मंदिर से प्रस्थान करने के उपरांत पूज्य गुरुवर का मंगल विहार पुनः प्रारंभ हुआ। बैंड बाजों की मधुर धुनों और जय घोषों के मध्य पुण्यशाली भक्त पूरे उत्साह एवं गुरु भक्ति के साथ यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। धूम मची है आज नगर में, धूम मची है आज नगर में, भक्त सभी हर्षाए हैं। उमड़ पड़े सब स्वागत करने, गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे नगर में आज हमारे, गुरु के पाकर दर्शन खुले हैं भाग्य हमारे। हर्षित भक्तों के चेहरों पर खुशियां देते दिखाई है। मंगल हुआ प्रवेश गुरु का, घड़ी बड़ी शुभ आई है, घड़ी बड़ी शुभ आई है। गुरु का स्वागत कर भक्तों ने, गुरु का स्वागत कर भक्तों ने, गीत खुशी के गाए हैं। उमड़ पड़े सब स्वागत करने, गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे नगर में आज हमारे, गुरु के पाकर दर्शन खुले हैं भाग्य हमारे। अहो भाग्य है आज हमारे, सानिध्य गुरु का पाया है। दर्शन पाकर गुरु के पावन, जन जन यहाँ हर्षाया है, जन जन यहाँ हर्षाया है। गुरु के चरणों की रज पाकर, गुरु के चरणों की रज पाकर, फूले नहीं समाए हैं। उमड़ पड़े सब स्वागत करने, गुरुवर नगर में आए हैं, गुरुवर नगर में आए हैं। पधारे गुरु पधारे नगर में आज हमारे, गुरु के पाकर दर्शन खुले हैं भाग्य हमारे। गुरुवर के श्री मुख से होगी वर्षा यहाँ सदाचार की, पाएंगे हम इनसे शिक्षा सच्चे शुद्ध आचार की, सच्चे शुद्ध आचार की। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर ने जनाले पहुंचकर प्रभु के दर्शन वंदन किए और फिर पुण्यवान भक्तगणों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती के उपरांत यात्रा के पुनः आगे बढ़ने पर पूज्य गुरुवर के दर्शन को व्याकुल भक्तगणों ने उनके दर्शन होते ही पाद प्रक्षालन कर अपनी श्रद्धा अर्पित की और फिर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे गुरु भक्ति से उत्प्रोत श्रद्धालुओं का जनसमूह भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा था।
और अब जैसे ही पूज्य गुरुवर सत्संग सहित गंतव्य स्थल पर पहुँचे, श्रद्धालु मंगल आरती के साथ श्रद्धा पूर्वक उनकी अगवानी हेतु पंक्तिबद्ध खड़े नजर आए। सचमुच गुरु भक्ति से उत्प्रोत इस दिव्य दृश्य में भक्तों के मुखमंडल पर झलकता श्रद्धा भाव अत्यंत दर्शनीय रहा। जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, निकली भव्य अपार मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जय। अगले क्रम में गुरु भक्ति को प्रदर्शित करते हुए श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। सिद्धेभ्यः ओम नमो सिद्धेभ्यः ओम नमो सिद्धेभ्यः भगवंतने आलिसु एन्न मोरಯ್ಯ दयतोरिसु पालिसु जगदोडेय। मंगलाचरण के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के पश्चात समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे श्री अनंत जैन जी गुवाहाटी का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर भावपूर्ण स्वागत सम्मान किया गया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। स्वागत सम्मान के उपरांत तुमकूर के पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्पित कर उनका मंगला आशीष प्राप्त किया। इसी क्रम में तुमकूर क्षेत्र के विधायक श्री गणेश ज्योति जी ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद विधायक जी ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए उनके आगमन की अनुमोदना की। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान भक्तों को पूज्य भट्टारक स्वामी जी के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भव्य बंधुಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತುಮಕೂರು ಧರ್ಮನಗರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದಿಗಂಬರ ಸಾಧು ಸಂತರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಪುಣ್ಯದ ಉದಯ ಅತಿಶಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಯವೇ ರಾಜಾಶ್ರಯ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೇ ನಮಗೆ ರಾಜ, ಅವರೇ ಮಂತ್ರಿ. ಅಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜನರ ಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಶಾಸಕರು, ತುಮಕೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. प्रवचन की इसी कड़ी में पूज्य गुरुमा ने श्रद्धालुओं को धर्म आराधना के विषय पर बताते हुए जीवन उपयोगी संदेश प्रदान किए। जैसे कि बारिश से आने सोती है, जैसे बारिश से आने पर धरती को सोती है, सूर्य के आने पर कमल खिलता है, लेकिन जब फूल होते सागर के आते हैं तो कर्नाटक के लोगों का मन खिलता है। इसी कड़ी में परम पूज्य राष्ट्र संत अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने भक्तों को एक प्रेरणादायी चिड़िया की कथा के माध्यम से जीवन का सार समझाते हुए कहा कि केवल सलाह देने से अधिक आवश्यक है सहयोग करना। मानने वाला था
चिड़िया ने चोंच से पानी भरना शुरू किया और पानी भर भर कर दूर छोड़ने लगी। समुद्र से फिर भी कहा कि समुद्र मान जाओ, मेरे बच्चों को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। चिड़िया का वो प्रयास था, बार बार समुद्र में चोंच भरती थी और वो पानी को दूर जाकर फेंक आती थी। कौवे ने आकर कहा, चिड़िया बहन तुम क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, इसने मेरे बच्चों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, मेरे बच्चों को ले गई है, मैं इसे सुखा दूंगी। कौवा हंसा। कौवे ने कहा, चिड़िया तेरी चोंच के पानी से ये समुद्र सूखने वाला नहीं है। चिड़िया ने बहुत प्यारी बात बोली। चिड़िया ने इतना ही कहने का प्रयास किया उस कौवे से, सलाह मत दो, सहयोग करो, सलाह मत दो, सहयोग करो, हमें मालूम है नहीं सूखेगा, लेकिन मैं फिर भी सुखाऊंगी। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो आप विचार करना, मेरे साथ इस समुद्र को सुखाने का प्रयास करो। चिड़िया के साथ कौवे भी लग गए, बार बार चोंच में पानी भरते थे और दूसरी जगह डालते थे। गिद्धों ने पूछा, क्या कर रही हो? समुद्र सुखा रहे हैं, तुम्हारे सुखाने से सूखेगा, सलाह मत दो, सहयोग करो। गिद्ध भी लग गए सुखाने के अंदर। सारे पक्षियों ने जब पूछा तो पक्षियों का झुंड उस समुद्र को सुखाने के लिए लग गए। गरुड़ पक्षियों का राजा था, उसने पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, समुद्र सुखा रहे हैं, तुम्हारे सूखने से सूखेगा, सलाह मत दो, क्या करो, सहयोग करो। और गरुड़ ने जब ये बात सुनी तो गरुड़ भी उसमें से पानी भर भर कर दूसरी जगह डालने लगा। गरुड़ के देवता विष्णु ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, इस समुद्र ने हमारी ही जाति के पक्षी के बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को अपने अंदर समेट लिया है और वो वापस नहीं कर रही है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस समुद्र को सुखा रहे हैं। विष्णु ने कहा, तुम्हारे सुखाने से सूखेगा? गरुड़ ने क्या कहा, सलाह मत दो, सहयोग करो। और आप विचार करना, जैसे विष्णु जी ने सहयोग किया, पूरा का पूरा समुद्र सूखने के कगार पर था। वो समुद्र का देवता आया और उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, अपने पक्षी वापस लो और मुझे माफ कर दो। और उसी दिन से समुद्र ने पक्षियों को वापस कर दिया। विचार करके रखना, सलाह ना दो, सहयोग करो। आप ख्याल करके रखना, वो छोटी सी चिड़िया ने सबका सहयोग लिया तो वो पार हो गया और उसके बच्चे वापस आ गए। तो मैं भी यहाँ छोटी चिड़िया बनकर आया हूँ और मुझे आप सलाह मत देना, सहयोग करना, तो मैं महामस का अभिषेक, विश्व का महामस का अभिषेक बना दूं तो कोई आश्चर्य की बात